कृपा करके आप मुझे यह बताएं कि भगवान की कथा के अधिकारी कौन हैं। जातिवाद के नाम पर इस समय जो विवाद हो रहा है इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, चूँकि हमारे यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि सूत जी भी तो कथा कहते थे, तो आप कृपा करके थोड़ा। देखो, मुझे तो लगता है कि सब कुछ अज्ञानता का विषय है और अज्ञानी लोग ही ऐसा कहते हैं, जबकि अगर शास्त्र उठा के देखा जाए तो शास्त्रीय पद्धतियां हैं और शास्त्रीय व्यक्ति हैं वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं। वो कहते हैं सूत जी शूद्र थे और वेदव्यास जी वो दूसरे थे, वो फलाने थे, दिमाके थे। तो हम ये पूछते हैं कि जरा शास्त्र उठा के देखें, ब्रह्मा के मारीच कुलक्रतु अत्र इत्यादि हुए और उनके ही वंश में पाराशर हुए, मारीच के वंश में आगे चल करके, और पाराशर के वेदव्यास जी हुए। पाराशर तो ब्रह्म ऋषि थे ना। भर्गुर वशिष्ठ च्यवनश गौतम मेधात अथिर देवल देवरातो रामस तथा अत्र कुलक्रतु वशिष्ठ नारद दशमांशी पुत्र हुए। तो इन्हीं के वंश में पाराशर जी आए। अब पाराशर जी ये महान प्रतापी महापुरुष थे। अब उन्होंने वो मत्स्योदरी कन्या थी, वो किसी केवट की कन्या नहीं थी, मछली के गर्भ से ऋषि के वीर से वो पैदा हुई थी। वो अप्सरा थी उस दिन, वो अप्सरा होकर के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई और उससे उनका संपर्क हुआ, जिससे वेदव्यास जी का जन्म हुआ। तो हमें ये बताइए कि ब्राह्मण पति हो, उसकी पत्नी किसी भी जाति की हो, उसका पैदा हुआ पुत्र किस जाति का होगा? मैं समाज से ये पूछना चाहता हूँ। भाई, जो पिता होगा वही तो उसकी जाति होगी। तो पिता तो पाराशर ब्राह्मण है और वो कन्या भी केवट की नहीं है, वो पालित कन्या है, वो मत्स्योदरी है, मछली के गर्भ से पैदा हुई है। तो उससे उत्पन्न वेदव्यास जी वो केवट कैसे हो गए? ये बुद्धि की ये कमी नहीं तो और क्या हम किसको बताएं? वेदव्यास जी फिर भगवान की वो 8वें अवतार हैं। तो भगवान के अवतार को किसी जाति में मिला देना, हम इसको तो बुद्धिमानी नहीं मानते। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था। रही बात सूत जी, जो सब पुराणों के ज्ञाता थे, सब पुराणों का लेखन करते थे, अगर वो शूद्र होते तो जिस समय बलराम जी ने उनका वध किया है तो ब्रह्म हत्या का श्राप बलराम जी को लगा और इन्होंने फिर बहुत बड़ी एक यज्ञ की है जिसके द्वारा वो श्राप छूटा है। तो वो भी ब्राह्मण थे, सूत जी भी ब्राह्मण थे। अब रही बात, अब लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण के अलावा और कोई कथा नहीं कह सकता। हम नहीं मानते, हम जातिवाद नहीं मानते, सब कोई कह सकता है, लेकिन सूत जैसा तो हो। सूत जी ने 17 पुराणों की रचना की, व्याख्या की, और आज कथावाचकों से हमारा निवेदन है कि आप भी वही बन जाएं जो श्रीमद् भागवत सुनाने वाले ब्राह्मणेतर वर्ग हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ और ब्राह्मणों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि भागवत कथा सुनाने में एक प्रसंग को श्लोकबद्ध सुनाने में मान लूंगा कि कथावाचक है, और अगर वो सुना दे कोई भी तो उसको मान लेना चाहिए कथावाचक है। तो उससे भगवान की कथा कराने में जितने भी ऋषि मुनि ये हुए और आजकल चल रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन उनकी सर्वथा पूजा होती है, सर्वथा पूजा होती। क्यों? कि उनके अंदर ज्ञान है। देखो, चर्म अपवित्र होता है, लेकिन जब ढोलक में लगता है तो चर्म वो बाद पा करके पवित्र हो जाता है। सीप भी हड्डी होती है, शंख भी हड्डी होता है। सीप होवे हड्डी, शंख हड्डी ही होवे, पर बाद पाए के चरम असुचिता अपनी होवे। जब वो बात करता है तो वो अपनी अपवित्रता समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से किसी भी जाति में जन्मने वाला व्यक्ति अगर वो पूर्व जन्मों के संस्कारी से विद्वान है और उसमें ब्राह्मण तत्व हैं तो वो भगवान की कथा कहने का अधिकारी है। यदि वो कथा ही कहता है, श्लोकार्थ करता है, वो हमारे लिए पूज्य। और यदि श्लोक नहीं जानता है, भागवत को उड़ाता है, भागवत की एक शब्द भी नहीं कहता है, गाना कह के संसार को ले, भागवत की विडंबना करता है, भागवत का अपमान करता है, तो ऐसा ब्राह्मणेतर नहीं बल्कि ब्राह्मण भी सर्वथा निंदनीय है। अब रही बात कि वो ब्राह्मण ही इसका अधिकारी हो सकता है, तो देखिए एक कथा आती है, भागवत पढ़ने वाले तो जानते हैं, जो भागवत पढ़ते हैं वो समझें जो हम कह रहे हैं कि जिस समय 11वें स्कंद में जनक जी के यहाँ श्रुतिदेव और बहुलाश्व की कथा आती है, तो श्रुतिदेव से भगवान ने ये कहा, जब श्रुतदेव ने पूछा कि प्रभु ब्राह्मण की कथा कह सकता है, तो भगवान ने कहा कि देखिए
बहुलाश सुनिए, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनां मीह तपसा विद्या तुष्टा किम मत कालया युता। माने ब्राह्मण जो है जन्म से श्रेष्ठ है ना, और जन्म से श्रेष्ठ होने के बाद इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा पूजई विप्रशील गुण इन्ना। अगर ऐसा भी ब्राह्मण है अपने ब्रह्म कार्यों को करता है तो वो पूजनीय है। रही बात, भगवान ने कहा है सर्वेषां प्राणिनां में, सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि तपसा विद्या तुष्टा, यदि वो तपस्या करता है, विद्वान है, संस्कृत पढ़ा हुआ है, संतोषी है, काणिता कण का लोभ नहीं है, अपनी वृत्ति को बेचने वाला नहीं है और हमारे गुणों को कथन करने वाला है, वो हमारा प्राणों से भी प्रिय है। ए श्रुतिदेव, दूसरी बात यह है कि मुझे चतुर्भुज स्वरूप उतना प्रिय नहीं है जितना मुझे भगवान की कथा कहने वाला ब्राह्मण प्रिय है। चूंकि ब्राह्मण सब वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। रही बात, मैं एक सेकंड और बात करना चाहता हूँ। जैसे सामाजिक और सत्संगिक कथाएं हैं, उनको कोई भी अपनी विद्वता से जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो, ऐसी धारा को संजोकर जो भगवान की कथा सुना रहा है वो सत्संग करे और कथा सुना सकता है। लेकिन जो अनुष्ठानी कथा है, जिसमें पाठ होता है, जिसमें वर्णानाम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त इस प्रकार के होते हैं, ऐसी कथा जो मोक्षदायिनी कथा है, जो कल्याणमय कथा है, उसको कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को। वैष्णव, वो भी वैष्णव हो, वो दीक्षा संयुक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।